तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही परमात्मा हो? मुझे नहीं लगता है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों को जाके बोलो तुम ही परमात्मा तो हो। किसने बोला आपको ये बात? परमात्मा ने। तो ये लेवल उन्होंने लगाया तो मैं भी बोलता रहता हूँ मैं गॉड हूँ। जो आपने कहा कि 2024 में मैं नहीं जाना, तो ये एक आपका डिल्यूजन भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ना, है। इसीलिए तो मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे बातों पे विश्वास मत करना। परमात्मा अगर आपको भेजना ही चाहता तो वो किसी भगवान के रूप में ही भेज सकता था। वो मनुष्य रूप में ही क्यों आपको भेजा, और वो खुद क्यों आए? क्योंकि उनको मनुष्य की जरूरत था, इसलिए। क्यों है? डेथ के बाद जाएगा कैसे? आत्मा तो हमारे अंदर है ही नहीं। तो हमारे अंदर क्या है फिर? ईश्वर है, आत्मा नहीं है। सोल और स्पिरिट दोनों अलग है। कैसे अलग, आप थोड़ा सा बताओगे? एक परमात्मा का संतान है और दूसरा परमेश्वर का अंश है। जो मनुष्य योनि में जन्म हुआ वो कबीर के टाइम में ही हुआ। तो आपको कैसे पता चला? परमात्मा ने बताया। तो सर जब ये इतना बड़ा ही सत्य है जो आप ये बोल रहे हो, तो ये हमारे धर्मों में क्यों नहीं लिखा हुआ फिर? कौन लिखेगा? भगवान थोड़ी लिखेंगे ये सब चीजें। और आपके पास भगवान के सिवा कुछ है नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावर पैक्ड शो में आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कुर्सी संभाल के बैठ जाइए। जब भी हम परमात्मा का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? घर का पूजा स्थल या जहाँ भी आप पूजा के लिए जाते हो। पर अगर मैं बोलूँ रियलिटी इससे कुछ परे है, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक बुक है जिसका नाम है मैसेज फ्रॉम गॉड, और उसके ऑथर हैं फागुनी जी और प्रदीप मुखर्जी सर। और ये बुक ये भी कहती है कि जो भी दुख पीड़ा आप इन सबसे सफ़र करते हो, उसका मेजर कारण ही भगवान है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आज इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप मुखर्जी सर। तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा पॉडकास्ट में। नमस्ते। तो सर मैंने आपकी बुक पढ़ी मैसेज फ्रॉम गॉड, और उसमें मैंने ये देखा, जो आपने उसमें लिखा भी हुआ है कि आपने ये बोला है कि परमात्मा और भगवान, जिसको हम गॉड कहते हैं, वो अलग अलग है। पर अगर हम बात करें भगवत गीता के 10वें अध्याय के बारे में, उसमें ये लिखा है कि मैं ही मूल हूँ और मुझसे उत्पन्न होने वाला हर चीज मेरे से जुड़ा हुआ है। तो जब कृष्ण भगवान ही ये बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस हो गया फिर? गीता में जो लिखा है वो सही बात लिखा है, लेकिन उसके अगला लाइन जो आपने बोला वो सही नहीं है। उन्होंने गीता में लिखा है कि मैं ही मूल हूँ और हर चीज मेरे से जुड़ा हुआ है, उत्पन्न है। तो दरअसल वो सृष्टि करता है, और जो पूरी इस ब्रह्मांड के अंदर हम जो भी सृष्टि देख रहे हैं वो सब उसी का किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली वही शुरुआत है, वही मूल है, उनके कारण ही सब कुछ है। तो उस बात में तो कोई क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल, जहाँ तक गीता का सवाल है। अब आगे आता है कि उन्होंने स्वयं को परमात्मा भी घोषित किया है और स्वयं को गॉड भी घोषित किया है। बिल्कुल ठीक है, ये दो के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन इस बात के लिए आता है क्योंकि वो कहता है मैं अंतिम हूँ। अच्छा। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस ब्रह्मांड के अंदर वो अंतिम है। ठीक है। लेकिन फिर भी वो अंतिम इसलिए नहीं है क्योंकि इस ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत कुछ है। हाँ सर, मैंने आपके एक पॉडकास्ट में भी सुना था और आपकी बुक में भी शायद मेंशन है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी शायद 20 या 21 ब्रह्मांड और हैं। जी, तो इतने ये जो सब 21 ब्रह्मांड टोटल जो हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा। और उसमें से एक है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा का डोमेन यानी घर कह सकते हैं। चलो, अच्छा, परमात्मा का घर। तो पूरा खेल शुरू हुआ था वहाँ से। और जब मैं पूरे खेल की बात कर रहा हूँ, उस खेल की बात कर रहा हूँ जिसका मानव से कुछ लेना देना है। मैं बाकी खेलों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम और आप तो मानव है। बिल्कुल। और हम मानव के दायरे के अंदर ही बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ों से हमें क्या लेना देना। बिल्कुल। तो खेल शुरू हुआ था परमात्मा के घर में। इतना ही हुआ था, बाप और बेटे में अनबनी हो गई। अच्छा। अनबनी होने के कारण बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया।
और बाप के और भी कई सारे बेटे बेटियां थे जिनके साथ भी उनकी अनबनी हो गई। ये उनको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, उनको भी घर से निकाल दिया। अब ये जितने निकले हुए हैं इनको इन्होंने 21 ब्रह्मांड दे के बोले तुम अपनी मनमर्जी वहां जाके करो। मतलब हर एक ब्रह्मांड का एक स्पेसिफिक उन्होंने गॉड दे दिया। क्या ना गॉड तो एक ही, उन्होंने अपने बेटे को निकाला और बाकी जितने भी उनके बेटे बेटियां थे वो सबको निकाल दिया उन्होंने। पर सर आपका तो कहना ये है कि परमात्मा एक है पर गॉड अलग अलग है। ये शब्दों को मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। ठीक है। परमात्मा हिंदी में, अंग्रेजी में हम कहें तो गॉड। गॉड, ठीक है। ठीक है। अब गॉड और परमात्मा का मतलब हुआ कि ये अंतिम। ठीक है। और भगवान में क्या फर्क है फिर? भगवान का हुआ कि वो इस ब्रह्मांड के अंदर अंतिम। अच्छा। लेकिन उसके ऊपर भी कोई है। मतलब हर एक ब्रह्मांड का एक भगवान होगा? ना, हमारे 21 ब्रह्मांड में एक ही भगवान है। 21 का एक ही भगवान है और परमात्मा सबसे सुप्रीम एंटिटी है। ठीक है। तो यहाँ से ये खेल शुरू हुआ दोनों के बीच में अनबन से। अच्छा। तो आपने मुझसे पूछा कि गीता में जो लिखा था, तो वो मैंने बोला गीता में सही लिखा है, लेकिन ये दो जो शब्द उसने अपने ऊपर वो लेवल चिपका दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही गॉड हूँ, वो नहीं। अंग्रेजी में हम बोले तो आप एक डेटी हो। अच्छा, डेटी। और हिंदी में बोले तो आप एक देवता हो। लेकिन देवताओं के अंदर क्योंकि आप सबसे बड़े देवता हो इसीलिए हम आपको महादेव बोलते हैं। तो जो भगवान है वही महादेव है, वही अल्लाह है, वही वाहेगुरु है, वही जिहोवा है, वही औरा माजदा है, वही क्रिश्चियनिटी के अंदर फादर है। ये एक ही शख्स है। अच्छा, ठीक है। पर सर जब हम बात करें वेदास की और उपनिषद में, तो उसमें ये मेंशन है कि सत्य सिर्फ एक है पर उसको अलग अलग रूप में दिखाया गया है। तो फिर इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सत्य का एक परिभाषा ये है कि जो निरंतर है। अच्छा। जो कभी बदलता नहीं है और जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है। ठीक है। ये सत्य की परिभाषा है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि भगवान का मृत्यु होता है। भगवान का मृत्यु होता है तो सर इसका कोई साइंटिफिक वो वेद में ही गीता में लिखा है, मैं बार बार जन्म लेता हूँ। ठीक है। मतलब अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं? नहीं, सेम रूप में ही जन्म ले रहे हैं, मगर उनका मृत्यु बार बार हो रहा है और बार बार वो जन्म ले रहे हैं। इसीलिए हर बार वो उनकी मृत्यु होती है तो सृष्टि का अंत होता है, हर बार जन्म ले रहे हैं सृष्टि की शुरुआत हो रहा है। पर सर वो जब भी कहते हैं कि जब धरती पे अगर किसी को जन्म लेना है तो वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी ही मर सकती है पर हमारी सोल हमेशा जिंदा रहती है। सही बात है। हम इसी पे ही बात करते हैं। तो सर फिर इसमें भी तो कंट्राडिक्शन आ गया ना। आप कह रहे हो कि भगवान की डेथ होती है तो डेथ तो सिर्फ एक बॉडी की होगी ना। भगवान और सोल दोनों में अंतर है। भगवान एक शरीर है। अच्छा। वो शरीर का डेथ बार बार हो रहा है। शरीर का डेथ बार बार हो रहा है। पर सर हम जब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारी एक गॉड से होती है। जब हम भगवान मनुष्य की बात कर रहा हूँ तो हमारी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। भगवान किसी ने नहीं देखा। आप कह रहे हो कि भगवान की मृत्यु होती है पर सोल की नहीं होती। ठीक है। ये चीज तो गीता में भी लिखा हुआ है। ठीक है। पर मेरा कहने का सेंस तो वही है ना सर। तो फिर सोल है वो है तो भगवान की ना, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई? भगवान के सोल की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। हाँ, तो मैं वही सर मैं कह रहा हूँ ना कि भगवान तो अमर है ना। मतलब नहीं है, हम मर जाते हैं। हाँ। हमारा सोल अमर है। हाँ। तो इसका मतलब थोड़ी ये हुआ कि हम अमर है। अच्छा, ठीक है। तो सर एक चीज जो मैं जरूर जानना चाहूँ, तो परमात्मा है क्या बेसिकली? परमात्मा क्या है बेसिकली, वो तो परमात्मा कभी बोलते नहीं है। अच्छा। लेकिन इतना वो कहते हैं कि मनुष्य को मैंने अपने आकार में बनाया। आकार शब्द इस्तेमाल किया, यानी उनका भी एक सर है, ये इसको हम धड़ बोले या जो भी बोले, उनका हाथ है, पैर है। सो ऑलमोस्ट हम जैसे दिखते हैं उनका शरीर भी वैसा ही है। अच्छा। तो पर लाइक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया किसी भी चीज में, लाइक हमारे जो वेदास में यही है। वेदास को तो परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और जो ये भगवत गीता वगैरह में है इसमें भी कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है परमात्मा के बारे में कुछ नहीं होना। भगवान ने अपने बारे में बोला है और अपना विराट रूप दिखाया भी है।
ठीक है, तो सर मैं ना थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, भगवान और परमात्मा। ये थोड़ा एक पिता है, एक पुत्र है, बाप और बेटा। पर सर कहीं से तो इनका उत्पन्न होगा ना, एक कहते हैं कि हम एक ओरिजिन तो हर किसी का कहीं से होता है ना। बेटा का ओरिजिन है, लेकिन आप बोलो बाप को किसने बनाया, हाँ। तो वो कहता है मेरे को किसी ने नहीं बनाया। तो वो कहाँ से आए फिर? वो बोलते हैं मैं सदा हूँ। तो सर ये तो फिर वही बात है ना कि कंट्राडिक्शन तो आ रहा है। कंट्राडिक्शन तो भरा पड़ा है। क्योंकि एक जगह हम ये कह रहे हैं कि भगवान की भी डेथ होती है, एक जगह हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा का ही बच्चा है भगवान। हम कह तो रहे हैं परमात्मा भी तो कहीं से आया होगा ना, कि एक जो लाइफ स्टार्ट हुई होगी ओरिजिन, वो भी तो कहीं से स्टार्ट होगी। ये आप मनुष्य के सोच के दायरे के अंदर ये सब सवाल पूछ रहे हो। अच्छा। और ये जिन चीजों के बारे में पूछ रहे हो वहां मनुष्य का दायरा तो छोड़ो, भगवान के दायरा भी फिट नहीं हो रहा है। अच्छा। तो फिर आप उन चीजों को कैसे पूछ सकते हो? वो भी किससे पूछ रहे हो? जिनसे पूछ रहे हो एक मानव ही है। हाँ, ये अलग बात है, इस मानव को उन्होंने एक लेवल चिपका दिया कि तुम संदेश वाहक हो, यू आर ए मैसेंजर ऑफ गॉड। ओके, सो और दूसरा लेवल बाद में ये चिपका दिया कि तुम ही गॉड हो। अच्छा, आपके साथ मेरे ऊपर लगाया, तो ये लेवल उन्होंने लगाया, तो मैं भी बोलता रहता हूँ मैं गॉड हूँ। तो ये सर काफी बड़ी बात बोल रहे हैं कि सर का कहना ये है, और सर ने अपनी बुक में भी लिखा है कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही मैसेंजर ऑफ गॉड भी आप सर को कह सकते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अच्छा, सर ये बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूँ, तो सर इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ? साइंस का दायरा, साइंस का दायरा तो आपके 5 इंद्रियों के अंदर है। अच्छा। 5 इंद्रियों के बाहर की चीज़ों का क्या प्रूफ है? वैसे भी मान लो आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान का कहाँ प्रूफ है किसी के पास? तो सर अब मैं आपकी उसी बात पे जाना चाहूंगा। आप ये कहते हो कि मैं ही परमात्मा हूँ, आपने अभी ये बोला, और परमात्मा का आपने बोला कि ना तो कोई शरीर है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। शरीर है मतलब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ। मैंने ऐसा ही कहा, जैसा मानव दिखता है परमात्मा भी वैसे ही दिखता है, पर वहां पे कहीं भी उसके बारे में मेंशन नहीं है। लेकिन आप बोलो परमात्मा का चेहरा कैसा है, तो इस बात को आप जान लो कि मानव के ऊपर, मानव थर्ड डायमेंशन में, तीसरे आयाम में रहता है। यहाँ हमारा चेहरा फिक्स होता है। अच्छा। जैसे ही आप चौथे आयाम में जाओगे और उसके ऊपर के आयाम में जाओगे, वहां पे ये सब शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर मतलब वो अपनी आकार, अपनी दिखावा, अपना साइज सब कुछ बदल सकते हैं। अच्छा। वो एक डॉट भी हो सकते हैं या वो विराट रूप ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है, उनका चेहरा, वो कोई भी चेहरा ला सकते हैं। उनके शरीर को वो कैसे भी तैयार कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं शेप शिफ्टर। अच्छा। तो जब चौथे आयाम से ये शुरू हो जाता है शेप शिफ्टिंग, तो ऊपर जाते जाते तो इतना उसके अंदर शेप शिफ्टिंग होता है कि फिर उसके अंदर आप कौन सा छवि चिपकाओगे। आज आप महादेव की पूजा करते हैं, महादेव का आपने एक आकार रूप जो कुछ बना लिया, लेकिन महादेव जरूरी नहीं है कि वही रूप में आए। हाँ, वो आना चाहे आपके सामने तो वो रूप लेके आए, बट वो उनका असल रूप है, वो नहीं है। सर मैं ना एक चीज के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है। आपने कहा कि परमात्मा ही सबसे ऊपर वाले एंटिटी है, उसके नीचे हम कह सकते हैं कि भगवान आते हैं। जी, आपने ये बोला। आपने फिर ये भी बोला कि मैं ही परमात्मा हूँ जी, और मैं ही मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। जी, आपने यही बोला। और मैं मानव भी हूँ। हाँ, आप मानव भी, आप ये भी कह रहे हैं मानव भी हो। तो सर आपने बोला कि धरती पे सिर्फ एक ही भगवान जन्म लेता है, आपने ये भी कहा था स्टार्टिंग में। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही परमात्मा हो? मुझे नहीं लगता है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों को जाके बोलो तुम ही परमात्मा हो। तो किसने बोला आपको ये बात? परमात्मा ने। कब बोला? 2024 में। 2024 में? अभी 2015 में मैं एक मानव था। अच्छा। फिर उनके साथ काम किया। किनके साथ? परमात्मा के साथ। कहाँ पे मिले वो आपसे? कहाँ मिले? हाँ, मेरे दिमाग के अंदर। अच्छा। तो सर ये आपका, हम ये भी तो कह सकते हैं कि डायलेमा हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। और वो मैं भी जानता था। अच्छा। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि मैं आप पर विश्वास नहीं करूँगा, मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा। अच्छा। मैं आपको ना आस्था होगा, ना भक्ति होगा, ना समर्पण होगा, ना ये जितने भी शब्द होते हैं भगवान के साथ,
ये सब मेरा आपसे उम्मीद मत करना। अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आपको जानने का। अच्छा। बोला ठीक है। फिर 5 साल तक मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। ठीक है। और 5 साल के अंदर क्या हुआ, 5 साल के अंदर एक एक करके मैंने सबको जाना। तो भगवान को भी जाना, उनके प्रकृति को जाना, और प्रकृति को जानने के बाद बहुत आश्चर्य हुआ, इसने अपने बारे में जो कुछ भी सब किताबों में लिखा है ये तो एक्चुअली उसका उल्टा है। तो सर थोड़ा डिटेल में बताओगे कि आपने क्या जाना, किस तरह से जाना? मैंने ये जाना कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये अपने वादों को कभी पूरा नहीं करता है, ये बहुत क्रूर है, निष्ठुर है। ठीक है। तो ये सब कुछ है, और किताब में जो कुछ है उसका ऑपोजिट कर दीजिए, वो वही है। अच्छा, मैं जो आपने बुक में लिखा है, उनके क्वालिटीज, जो पॉजिटिव क्वालिटीज जितने लिखे हैं उसको आप रिवर्स कर दीजिए, वो है। अच्छा, वो कौन है? भगवान। भगवान है। ठीक है। तो सर आपने जो आपने कहा कि 2024 में मैंने ये जाना, तो ये एक आपका डिल्यूजन भी तो हो सकता है ना? हो सकता है ना, है। इसीलिए तो मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे बातों पे विश्वास मत करना। हाँ, तो मैं आपसे वही तो जानना चाह रहा हूँ ना। क्योंकि जो आप ये चीजें बोल रहे हो ये थोड़ी सी ना साइकोलॉजी में एक टर्म है, डेल्यूजन हम बोलते हैं जिसको ना, डेल्यूजनल सी चीजें लग रही हैं ये थोड़ी सी। क्योंकि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, जो हम पढ़ते आए हैं, जैसे कहते हैं ना एक सोसाइटल नॉर्म्स में जो हम चीजें पढ़ते आए हैं, ये टोटली उसको कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, आप भी कह रहे हो कि आप जब इस चीज से जुड़े थे, स्टार्टिंग में तो आपको उस पर विश्वास नहीं था, पर धीरे धीरे आपने उसको जाना, तब आपको लगा कि हाँ, कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। मैंने नहीं जाना, उन्होंने बोला। तो सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, हमारी ऑडियंस यही तो जानना चाह रही है कि हम भी अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे उस सुप्रीम अलमाइटी से। आप उस स्वरूप के जरिए आप कनेक्ट कर पाओगे, किताब के ऊपर जो स्वरूप दिया है उसके जरिए आप कनेक्ट कर पाओगे। जो स्टार्टिंग में फ्रंट पेज है या तो ये वाला जी, या तो पॉडकास्ट में अगर आप मेरा चेहरा देखते हो तो उसके जरिए आप कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगे कैसे? परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरा स्वरूप है। अच्छा। तुम्हारा शरीर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसीलिए तुम परमात्मा हो। तुम्हारे जरिए मैं ये संदेश भेज रहा हूँ इसीलिए तुम संदेशवाहक हो। और तुम मानव तो हो ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना मेरी क्षमता है, ना मेरा सामर्थ्य है, ना मेरे जो उसको हम पावर्स बोलते हैं वो तुम्हारे अंदर है, ना मेरी पास जो सिद्धियां वो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि भले तुम लोगों को बोलो कि तुम परमात्मा हो, लेकिन एक मानव से तुम कुछ भी ज्यादा नहीं हो। अच्छा। तो ये उन्होंने क्लियर किया। मैंने बोला फिर आप क्या मुझे चमत्कार दिखाने की परमिशन देते हो? वो बोले नहीं, मैंने ही जब आज तक मानव को कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो तुमको क्यों दूंगा। पर सर अगर परमात्मा को आपको मैसेंजर बना के ही भेजना होता, तो जैसे आपने बताया हर ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड का एक ही भगवान है, तो वो आपको एक किसी स्वरूप में भी तो भेज सकते थे ना। जैसे कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था द्वापर युग में, ठीक है, तब हमने उसको नहीं पहचाना था कि उनका जन्म हुआ है, हमें बाद में पता लगा कि ये कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। अब रिसेंटली हम जो बात करते हैं कि दोबारा से कुछ ऐसा टाइम आएगा कि कल्कि का जन्म होगा इसी में, ठीक है, जो विनाश करेंगे सारे, मतलब कलयुग को, जितने भी डेमन्स वगैरह होंगे उसमें कली का बेसिकली हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर परमात्मा अगर आपको भेजना ही चाहता तो वो किसी भगवान के रूप में ही भेज सकता था, वो मनुष्य रूप में ही क्यों आपको भेजा, और वो खुद क्यों आए? क्योंकि उनको मनुष्य की जरूरत था। इसलिए क्यों है? इसलिए है कि जब उन्होंने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया, उस वक्त उन्होंने अपने बेटे को वचन दिया था कि तुम अब तुम्हारे घर में जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। अच्छा। मैं अपने शक्ति का तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है। अब जब उनके साथ उनके बाकी बेटे भी बाहर निकाले गए, जिनको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा ने जब प्रार्थना करना शुरू किया परमात्मा को कि हम आपके पास वापस आना चाहते हैं, तब परमात्मा के लिए बहुत सहज था कि वो आके अपने सब बेटों को उठा के यहाँ से लेके जाए, लेकिन फिर उन्हें अपने शक्ति का इस्तेमाल करना होता। अब वो उन्होंने कहा था मैं करूँगा नहीं, तो उन्होंने एक राउंड अबाउट वे इस्तेमाल किया कि ये काम मैं एक मानव के जरिए करूँगा। अच्छा, वो दोबारा से भगवान को ले जाना चाहते हैं? भगवान उनके बेटे को नहीं, आत्माओं को। भगवान तो कहता है मुझे नहीं जाना है,
और भगवान आत्माओं को जाने भी नहीं दे रहे। पर आत्मा आपने बोला कि वो परमात्मा से जुड़ना चाहती है, वो कहती हैं कि हमें आपके साथ रहना है। तो आपका कहने का सेंस ये है कि वो आत्माओं को लेने आते हैं। जी, वो आत्माओं को लेने के लिए आए इधर। अच्छा, पर आत्मा तो ऑटोमेटिकली चली जाती है सर डेथ के बाद। जाने वो डेथ के बाद? हाँ, डेथ के बाद जाएगा कैसे? आत्मा तो हमारे अंदर है ही नहीं। तो हमारे अंदर क्या है फिर? ईश्वर है, आत्मा नहीं है सर। ये इस बारे में तो मैं सर आपसे सच में थोड़ा सा, तो ईश्वर क्यों है हमारे अंदर और आत्मा क्यों नहीं है, ये मतलब आप काफी कंट्राडिक्शन कर रहे हैं सर। क्योंकि आप दोनों का रोल नहीं जानते हो, इसीलिए। तो सर आप रोल भी बताओ फिर हमें थोड़ा। मनुष्य के जीवन के अंदर आत्मा का रोल शुरू होता है उसके जन्म के पहले, जब उसकी कहानी लिखा जाता है उसके कार्मिक बैगेज के ऊपर से। ठीक है, ठीक है। जब वो कहानी लिख दिया जाता है, उसके बाद जब उसका जन्म होता है तब आत्मा आके उसके अंदर सांस फूंकता है। ठीक है। सांस उतना ही फूंकता है जितना उसको अगर लिखा है कि वो 2 घंटा जिएगा तो उतना सांस देगा, 20 साल जिएगा तो उतना साल देगा, और अगर 100 साल जिएगा तो उतना सांस देगा। अच्छा। इसके बाद आत्मा का काम खत्म। अब वो घूमता रहता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। मतलब हमारे अंदर सोल नहीं है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मरने के बाद हमारा सिर्फ शरीर ही मरता है, सोल अमर है? सोल अमर है, लेकिन ये सोल आपके अंदर नहीं है। सोल तो अमर है आपका। तो हमारे अंदर सिर्फ उसने जान फूकी, हमारे अंदर सोल नहीं है। तो सर ये तो इस बारे में तो गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, तो फिर वो कंट्राडिक्शन में आ जाएगी ये चीजें। तो कुछ चीजें तो कंट्राडिक्शन होगा ही ना। सवाल ये उठता है, अगर आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप जिंदा कैसे हैं? सवाल तो सर यही है ना कि मैं जिंदा कैसे हूं अगर मेरे अंदर आत्मा ही नहीं है तो? एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिंदा रखने का काम आत्मा का नहीं है। आत्मा का नहीं है तो किसका है? ईश्वर का है। तो ईश्वर तो वो तो पूरे ब्रह्मांड को चला ही रहा है। ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड को नहीं चला रहा है। वो किसको चला रहा है? ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ठीक है, उसमें भी बात करेंगे। पहले इस सोल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सर आप ये कह रहे हो कि हमारे अंदर ईश्वर है, ठीक है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ, चलो ईश्वर है। आप कह रहे हो हमारे अंदर सोल नहीं है। पर जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, गरुड़ पुराण में ही चीज़ें लिखी हुई हैं कि डेथ के बाद क्या होता है। उसमें मेनली हमारे डेथ के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं कि डेथ के बाद आफ्टर लाइफ क्या होती है, किस तरह से होगी। उसमें ये लिखी हुई है कि मरने के बाद आपके शरीर जलता है, आपकी आत्मा अमर हो जाती है, फिर वो किसी नए रूप में मनुष्य के रूप में जन्म लेती है अकॉर्डिंग टू हिज कार्मिक बैकग्राउंड। तो आप ये कह रहे हो कि गरुड़ पुराण में जो कुछ लिखा वो गलत है? अगर ये सब चीजें लिखे हैं तो गलत है। अच्छा, तो सर ने बहुत बड़ी बात बोली है कि जो गरुड़ पुराण में अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें लिखे तो वो गलत है। आप यही कह रहे हो? तो सर सही क्या है वो आप मेरे ऑडियंस को बताओ। आपने बताया कि ईश्वर है हमारे अंदर, तो ईश्वर, देखिए आप 5 चीज हो। हाँ ठीक है, ठीक है। ये कोई भी मनुष्य 5 चीज है। पहला उसका भौतिक शरीर, दूसरा उसका मन, और तीसरा उसका चरित्र, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, जो भी बोलो। ठीक है, तो बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी, ये आप 3 चीज हो। ये दिखता है या इसका एहसास होता है। इसके अलावा आप 2 चीज हो, एक है ईश्वर हो आप। अच्छा। और 5वां जो चीज है वो हो आप एक ऊर्जा शरीर। अच्छा। ये ऊर्जा शरीर 11 ऊर्जा शरीर का समावेश है। ये ऊर्जा शरीर आपको दिया है परमात्मा ने, और जो एक और ऊर्जा शरीर जो आपको भगवान ने दिया है उसको कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर को समझने के लिए आप पहले मैं एक एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ हर पॉडकास्ट के अंदर कि आप सागर हैं, सागर के अंदर लहरें उठते हैं। ये जो लहरें उठते हैं ये है ईश्वर। और ये सागर क्या है? ये सागर है ब्राह्मण। सागर है ब्राह्मण। ब्राह्मण को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। ईश्वर को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिट। तो ये जो सागर है, ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण अल्टीमेटली क्या है? ये है भगवान का मन। अच्छा। क्योंकि वो मन के दायरे के अंदर पूरी सृष्टि को कर रहा है। तो सर देखो, अब आपने कहा स्पिरिट का मतलब क्या होता है? हिंदी में आत्मा ही तो बोलते हैं ना इसको, सोल।
नहीं, ईश्वर। सर ईश्वर को तो हम रेसोनेट करते हैं भगवान से। सोल और स्पिरिट दोनों अलग है। कैसे अलग, आप थोड़ा सा बताओगे? एक परमात्मा का संतान है और दूसरा परमेश्वर का अंश है। तो परमेश्वर का अंश कौन सा है? सोल, ईश्वर। ईश्वर। और ये स्पिरिट? स्पिरिट और ईश्वर एक ही है। स्पिरिट और ईश्वर एक ही है, और परमेश्वर ही भगवान है। और परमेश्वर और ही परमात्मा उनका पिता है। अच्छा सर, ये तो काफी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। लाइक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि देखो, ईश्वर को हम रेसोनेट करते भगवान से। आप करते इसलिए हो क्योंकि सागर से जो लहर उठ रहा है, हाँ। वो लहर सागर से अलग नहीं हुआ है। अच्छा। वो सागर के एक अंश है और सागर के साथ ही लगा हुआ है। वो सागर से उठ रहा है और सागर में विलीन हो रहा है। तो जब आपके अंदर ईश्वर आता है तब आप सजीव हो जाते हो। जब आपका अंदर से ईश्वर निकल के समा जाता है ब्राह्मण के अंदर, यानी भगवान के मन के अंदर, तो आप निर्जीव हो जाते हो, यानी आपका डेथ हो जाता है। अच्छा। यही आपके जीवन और मृत्यु का रहस्य है। वो ईश्वर है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आए क्यों आत्मा का, और ये गरुड़ पुराण में क्यों लिखा हुआ है फिर इसके बारे में? गरुड़ पुराण की बहुत सारी चीजें तो बहुत गलत ही लिखा है, क्योंकि उसका मकसद सच्चाई थोड़ी देने का मकसद था उसका। अच्छा। भगवान का मकसद कभी भी ये नहीं था कि वो सच बातें लोगों को बताए। कहीं अच्छा। नहीं था। ठीक है। आपकी बुक में ना सर एक चीज और लिखी हुई है कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए ना आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक कहते हैं ट्रस्ट वगैरह, ये सब की जरूरत नहीं है। परमात्मा के बारे में बोला मैंने। परमात्मा के बारे में, हाँ, वो मैं थोड़ा सा परमात्मा और वो भगवान का सेम, मेरे कहने के पर्सपेक्टिव में बात सेम है। ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला, इसलिए आपको आके बोला है। हाँ। इसलिए आपने वो बुक में लिख दिया। जी, बुक ये किताब तो उनका है, मेरा थोड़ी है। अच्छा, ये मतलब आप मनुष्य शरीर में परमात्मा की बातें इस बुक में लिख रहे हो? मैं तो खाली कलम चलाया मैंने। अच्छा, सिर्फ कलम चला है, ये मेरे शब्द नहीं है। अच्छा। तो सर फिर जो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, भक्ति का मतलब ही क्या होता है कि हम अपने आप को जुड़ाव समझते हैं भगवान से। भक्ति आदमी इसलिए तो करता है कि ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे मेरा एक सुप्रीम अलमाइटी के साथ। आपको जरिया दिया है, वो भक्ति का हो या ज्ञान का हो या सेवा का हो या ध्यान का हो, ये सब जरिया है भगवान से जुड़ने के लिए। पर सर भगवत गीता तो ये कहती है ना कि श्रद्धा के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। कहता है। तो फिर और मेरे अंदर श्रद्धा जीरो है। तो फिर आपको सर मैं आप वही तो कंट्राडिक्शन कर रहा हूँ। कंट्राडिक्शन इसलिए क्योंकि परमात्मा को श्रद्धा चाहिए नहीं। परमात्मा को श्रद्धा नहीं चाहिए, तो जो भगवत गीता में जो चीजें लिखी है तो फिर तो उसमें भी कंट्राडिक्शन है। वो भगवान के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो हमें इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहने का मतलब ये है। पढ़ो ना पढ़ो अलग बात है, लेकिन इन चीजों का होना जरूरी नहीं है। इन चीजों का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सर है ना काफी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि खैर मैं तो समझ ही रहा हूँ, पर इतना नहीं समझ रहे जो आपके ऊपर बीत रही है, मैं भी समझ सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा चीजें और थोड़ी सी इजी वे में सर से पूछते हैं। सर ये सब चीजें आपने बताई, ये काफी मेरा माइंड है ना आप थोड़ा सा ओपन कर दिया आपने इन चीजों के बोल के। आप ये कह रहे हो कि जितनी भी ये रिलीजियस बुक्स हैं इनमें जो कुछ लिखा है वो सब कुछ भगवान से रिलेटेड लिखा है, पर उससे ऊपर जो कुछ है वो है परमात्मा। परमात्मा ये कहता है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, यही आप बोल रहे हो हमारे पॉडकास्ट में, ठीक है। तो पर मेन चीज तो हमारे अंदर ये आ जाती है ना कि तो हम करें तो जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्योंकि कोई एक समुदाय शायद सोच रहा हूँ मैं एक समुदाय की बात कर रहा हूँ, एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पृथ्वी में 8 बिलियन जो लोग हैं उनकी जितनी भी रिलीजियन है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबका सूत्रधार तो एक ही है। बिल्कुल। ये क्लैरिफाई कर दिया मैंने। ठीक है, ये भी सर ने बोल दिया कि ये सब पे अप्लाई होती है सर की बात, क्योंकि कोई एक समुदाय खड़ा हो जाता है, हमारे भगवान को तो इन्होंने अच्छा ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो सर मेरा कहने का सिर्फ इतना सा आपसे ये है कि फिर जो इंसान है, हम मनुष्य है, हमने किसी ने भगवान देखा नहीं है। लाइक इट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हमें ये पता है कि कुछ ऐसी चीज है जो हमें गाइड करती है।
जब भी हम दुखी होते हैं, जब भी कुछ ऐसी चीज हमारे ऊपर आन पड़ती है, तो हम एकदम से भक्तिहीन में हो जाते हैं। भक्ति की ये नहीं पता हम किस चीज की भक्ति करते, पर हमें ये पता कि कुछ ऐसी चीज जरूर है पॉजिटिव जो कहीं ना कहीं हमें सुनती जरूर है, और शायद उनसे हम बात करके अपने मन के सारे विचार उनके सामने व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जितने भी ये बुक्स, रिलीजियस बुक्स हैं, ये आपको सिर्फ भगवान से जोड़ती हैं जी। आपका मेन जो जरिया है वो है परमात्मा से जुड़ना जी। और परमात्मा से कैसे जुड़ना आपने इस बुक में बताया हुआ है जी। तो मेरा सिर्फ इतना पूछने का जो मेरा अंदर जो बात आ रही है वो ये है कि हम अपने आप को किससे जोड़े, परमात्मा से, भगवान से? आपके लिए तो बेहतर होगा भगवान से ही जुड़े रहो। भगवान से जुड़े रहे ना, ठीक है। तो फिर सर ये जो बुक में आपने परमात्मा से जुड़ने की बातें कही हैं, फिर ये उनके लिए किया है जिनके अंदर बहुत जुड़ लिया भगवान से, अब थोड़े दिन परमात्मा से जुड़ के देखे, उनके लिए। पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम अलमाइटी तो परमात्मा ही हुई जी। तो क्यों ना उससे ही जुड़े फिर? फायदा नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो कुछ देते नहीं है। अच्छा तो देते तो सर भगवान भी नहीं है, वो तो हमारी एक आस्था होती है। लेकिन तब पता चले तब ना आप सोचो कि चलो बहुत दिन इनके साथ मैंने रह लिया। अच्छा। दिया तो कुछ भी नहीं, इनको भी परख के देख लेते हैं। अच्छा। लेकिन ये तो पहले ही बोल देते हैं हम देंगे नहीं, और भगवान हर वक्त बोलते हैं मैं दूंगा दूंगा दूंगा। लेकिन फिर भी ये बोलते हैं एक बार परख के देख लो 1 महीना, और परख के देखोगे क्या, तुम्हारा दुख दर्द परेशानी यही सब मेरे साथ साझा करो। अगर तुम्हें उसमें कुछ मिलता है, मतलब बाहर दुनिया वो कुछ बदलेंगे नहीं, फिर भी अंदर से तुम्हें कुछ मिलता है, थोड़ा सुकून, थोड़ा चैन, थोड़ा शांति या थोड़ा सहजता, तो मेरे साथ चलते रहो। नहीं मिलता है तो छोड़ दो, भगवान तो है ही तुम्हारे लिए। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन और है जो मेरा, वो है कि आप कहते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर है और देवता अलग है, ये आप कहते हो, लेकिन भगवत गीता का 7वां अध्याय ये कहता है कि जो भोग की इच्छा वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। क्या देवता से भ्रम है फिर? ना, भ्रम तो नहीं है, है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बुक में पढ़ते हो और मैं तो जानता हूँ, आप मानते हो मैं जानता हूँ, दोनों में ये अंतर है, तो मैं क्यों बोलूँ नहीं है। अच्छा, तो सर इसको थोड़ा सा डिटेल में और बताओ। ऐसा है कि परमात्मा की कृपा के कारण मैं कुछ चीज़ों को जान पाता हूँ। ठीक है। जो वो चाहते हैं कि मैं जानूं। ऐसा नहीं कि आप बोलो अच्छा अभी मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है आप बोलो, वो मैं नहीं जान पाऊंगा, इसलिए कि उनकी कृपा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो वो चाहते हैं मैं जानूं, जैसे वो चाहते थे कि मैं भगवान की जो नेचर है उसको जानूं। अच्छा। तो वो उन्होंने वो शक्ति बोलो, सामर्थ्य बोलो, वो दिया मुझे। आम इंसान बोलते हैं आपके पास प्रमाण क्या है, मैं बोलता हूँ आप जिस भगवान को पूजा कर रहे हो उसका आपके पास प्रमाण क्या है? वो बोलते हैं हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। बिल्कुल। मैंने बोला आप शास्त्र को मानते क्यों हो? बोले क्योंकि वो हमारा इतना साल पुराना है और हम सदियों से मानते आए हैं। मैंने बोला तो कभी आपने इस बात को टटोला कि हो सकता है कि किसी से कुछ गलती हो गया होगा? लेकिन वो टटोलने की ना सामर्थ्य है और ना ही करेज को क्या बोलते हैं, साहस है। साहस क्यों नहीं है? क्योंकि साहस इसलिए नहीं है कि अगर मैंने मेरे स्क्रिप्चर्स के ऊपर शंका किया तो मेरे ऊपर उनका गुस्सा आ सकता है। एंड आई एम टॉकिंग इन जनरल, फिर से बोल देता हूँ, बिल्कुल कोई एक मजहब के साथ मुझे चिपका मत दीजिए। ठीक है। तो इसलिए साहस नहीं है। और सामर्थ्य क्यों नहीं है? सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि वो जहाँ रहते हैं और उनकी जो दुनिया है वो हमारे 5 इंद्रियों के बाहर है। तो आप कैसे उस चीज को टटोलेंगे? तो क्योंकि ये 2 चीज की कमी है, साहस और सामर्थ्य, इसीलिए लोग अंधों की तरह इन किताबों को अनुकरण करते चले आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और फिर वो उनके लिए सत्य बन जाता है। ठीक है। फिर आता है एक मनुष्य जो आके कहता है कि मैंने तुम्हारे भगवान को जाना है। वो ये नहीं कहता है कि मैंने देखा है, क्योंकि देखूंगा तो मेरे 5 इंद्रियों के अंदर हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि मैंने सुना है तो फिर 5 इंद्रियों के अंदर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने एहसास किया फिर 5 इंद्रियों के अंदर हो जाएगा। मैंने उनको जाना है 5 इंद्रियों के अतीत, परे। क्यों, कैसे जान पाया?
परमात्मा की कृपा से मैं जान पाया। और जब मैंने उनको जाना, उनके बेटे ये जितना आप कहते हो दुर्गा, शिवा, रामा, कृष्णा, और फिर नीचे आते हो तो साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, या और भी नीचे जाते हो जिनको शैतान की नगरी कहा जाता है, या पाताल लोक की बातें करते हो, नागलोक की बातें करते हो, ये सब चीज़ों के साथ मेरा संस्पर्श हुआ है। उनके साथ मैंने बातें किया है, उनके साथ समझा मैंने इन लोगों की मंशा क्या है, और ये लोग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस सामर्थ्य के कारण वो मुझसे झूठ नहीं बोल पाते थे, उनको सच बोलना पड़ता था। तो ये सब चीज़ों के कारण मैंने जाना है सब कुछ, और वही जानने के कारण मैं लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि मैंने जाना है। और मैं लोगों को कहता हूँ कि तुमने माना है। अच्छा, कहाँ से माना? किताब पढ़ के या गुरुओं को सुन के माना है, इतना ही अंतर है। तो सर आपने जाना किस तरह से और किसके थ्रू जाना है? आपने बोला परमात्मा ने के थ्रू मैंने कहा 5 इंद्रियों के परे। 5 इंद्रियों के परे आपने जाना है। तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे? उनकी कृपा से। अब उनकी कृपा हो तो आप भी जान लोगे। तो कैसे कृपा कैसे आएगी? नहीं आएगी। मुझे उनका काम करना था, इसीलिए ये कृपा उन्होंने मुझे दिया। हमारे पास नहीं आएगी। आपको उनका काम नहीं करना है ना। अच्छा, तो आप क्या काम कर रहे होगे सर उनके लिए? मैं उनके लिए ये संदेश लेके जाता हूँ और कहता हूँ मेरा चेहरा एक पल के लिए देख लो, बाद में उठा के इसको बंद करके रख दो, अपने भगवान के साथ ही रहो। तो सर आपका चेहरा हम क्यों देखें फिर? आप देखो ना देखो, वो यूट्यूब में आ ही जाता है, थंबनेल के अंदर मेरा चेहरा आ जाता है। नहीं, आप खोल के भी ना देखो, क्योंकि मेरा चेहरा देखोगे तो कुछ चीजें होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहला ये होगा कि आपके सब पाप कट जाएंगे आपको देख के, एक नजर मेरे को देख के। दूसरा ये होगा कि आपके सब कर्म बंधन कट जाएंगे। अच्छा। और तीसरा ये होगा कि आपका ये आखिरी जीवन हो जाएगा। चौथा ये होगा कि आपका जो सोल है वो वापस परमात्मा के घर चला जाएगा। और पांचवा ये होगा, आपके अंदर परमात्मा का दिया हुआ जो ऊर्जा शरीर है वो वापस चला जाएगा परमात्मा के पास। इतने सारे चीजें सिर्फ आपको देख के, एक नजर मेरी तरफ, वो नजर के अंदर आपका चाहे प्यार हो चाहे गुस्सा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो सर ने तो काफी ऐसी चीजें बताई हैं कि नहीं आपको गंगा नहाने की जरूरत है, कार्मिक जो आपने चीजें की हैं, ठीक है आप सर। लेकिन मैं कहता हूँ नहाने में मजा आता है, जाके जितना मर्जी डुबकी लगाओ और सर की फोटो देख लो कि सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो, क्योंकि 5-6 चीजें आपकी हो ही जानी है जैसा आप बोल रहे हो। ठीक है, तो सर ये तो आपने बता दिया कि परमात्मा और हम भगवान के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने बातें की हैं और काफ़ी कुछ अब क्लियर होती जा रही हैं चीज़ें। पर सर जो सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि अगर कोई अपने आप को, कोई मनुष्य परमात्मा से जोड़ना चाहे तो क्या राह हो सकती है उसके लिए? परमात्मा कहते हैं अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो या तो किताब का जो स्वरूप है उस स्वरूप को तुम देख लो। लेकिन किताब भी क्यों खरीदना? वो तो बोलते हैं किताब भी मत खरीदो। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारा एक डिजिटल कार्ड है हमारा वेबसाइट से, इसको आप डाउनलोड कर लो। आप मेरे को दिखाना चाहोगे? अच्छा। और इसके अंदर जो स्वरूप है इसके साथ आप आपका दुख दर्द परेशानी बेचैनी जो भी है साझा करो, शेयर करो। तो सर का कहने का सेंस ये है कि जो ये फोटो है, आपको अगर कोई भी तकलीफ है या कोई भी ऐसी सफरिंग है या आप कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहते हो तो आप इस फोटो से कर सकते हैं। इस फोटो से कर सकते हो। इस मानव के पास कभी मत जाना। ठीक है, सर कह रहे हैं कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ना इनसे कांटेक्ट करना, ठीक है, ना इनके पास आके अपनी राम कहानी सुनाना, ना इनको बोलना कि आप मेरी मदद करो। ये मानव आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और वो जो अंदर बैठा है वो उस फोटो के अंदर भी बैठा है, वो स्वरूप के अंदर भी है। तो यहाँ आने से बदले वहीं पे जाओ। तो आपकी जो एनर्जी है वो इस फोटो से भी हम, परमात्मा का पूरा एनर्जी उसके अंदर है। अच्छा, ठीक है। तो सर बस ये है कि अगर हमें परमात्मा को पाना है या उससे जुड़ना है तो हमें सिर्फ इस फोटो को देख के बात करना। आप इस फोटो के साथ बात कर लो। हाँ। 1 महीना आप करके देख लो। 30 दिन अगर आपको लगे, हाँ 30 दिन, अगर आपको लगे कि आपको अंदर से कुछ बदल रहा है तो आप परमात्मा के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लगे कि नहीं बदल रहा है, इस फोटो को आप डिलीट कर देना अपने मोबाइल में से। और कंटिन्यू करने के लिए परमात्मा फिर कहते हैं एक मंत्र है परमात्मा ने जो दिया है,
जो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हो। वो क्या है, आप थोड़ा सा बोल के बताएं। मंत्र तो यहाँ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस मंत्र को लेने के पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि मैं भगवान से डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ। यानी उनके दिए हुए धर्म मजहब से मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा और उनके दिए हुए अध्यात्म से मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा, तो ही आप परमात्मा के पास आना, तो ही वो मंत्र लेना। अगर आपने फिर भी कुछ छल करके मंत्र ले लिया, वो कोरे शब्द होंगे, उसका कोई मतलब होगा नहीं। अच्छा। लेकिन परमात्मा कहते हैं कोई जरूरत नहीं आने का, जहां हो वहीं पड़े रहो, जिसके साथ हो वहीं रहो, जो कर रहे हो वही करो। वैसे भी तुम्हारा ये आखिरी जीवन है। अच्छा, आखिरी जीवन है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, ये चेहरा एक नजर आप देख लोगे तो वो पूरी लिस्ट गिनाई ना मैंने। हाँ, मतलब मेरे अंदर लास्ट लाइफ भी आ गया। अच्छा, तो अगर आप अभी चाहते भी हो कि मेरा एक और जन्म हो, तो भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, तो एक आपकी ही बात पे सर एक क्वेश्चन है कि उपनिषद कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो निराकार है और देवता साकार है। तो जब एक इंसान देवताओं के माध्यम से नहीं गुजरेगा, तब तक वो परमात्मा तक कैसे पहुंच सकता है? देखिए, भगवान के जरिए आप कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि स्वयं भगवान को अगर परमात्मा से बात करना होता है तो वो इस मानव के पास आके बैठा रहता है कि अच्छा। भगवान को, परमात्मा को बोलो मेरे से बात करें। भगवान आपके पास आके बैठते हैं? जी। अच्छा। भगवान आके बैठते हैं, शिव आके बैठते हैं, दुर्गा आके बैठते हैं। अब ये लोग नहीं बैठते, क्योंकि अब तो शिव, दुर्गा, राम, कृष्णा, ये सब भगवान को छोड़ के चले गए परमात्मा के पास। अच्छा। लेकिन जब वो शुरू में काम करता था मैं, तब ये लोग आके बैठे रहते थे। अच्छा, कि मिलाओ हमें परमात्मा से, क्योंकि ये लोग भी नहीं मिल सकते परमात्मा से। पर सर जब हम बात करते हैं, जैसे आपने शिव भगवान जी का भी नाम लिया, तो कहते हैं कि वो महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देव के देव हैं, सबसे बड़े देव हैं महादेव। तो सर वो खुद ही इतने बड़े हैं, वो फिर परमात्मा? शिव और महादेव एक नहीं है। शिव और महादेव एक नहीं है ना। तो क्या है वो, आप थोड़ा सा बताओ। बाप और बेटे हैं। बाप और बेटे हैं, शिव और महादेव। तो सर क्या है वो, मतलब आप थोड़ा सा बताओ। शिव देव है और उनका पिता महादेव है। अच्छा। तो जिसको आप काल के नाम से जानते हो, महादेव काल है। महादेव काल है, काल भैरव जिसकी बात करते हैं। काल भैरव उनका दूसरा अंश है जो पाताल लोक में है। अच्छा। काल और काल भैरव दोनों ने मिलके पूरे सृष्टि को अपने बीच में पकड़ के रखा है। तो काल तो सर टाइम होता है, हम जिसको बोलते हैं। ऐसा आप मानते हो? अच्छा। उसका नाम काल है और टाइम को भी काल कहते हैं। टाइम को क्योंकि जब कोई इंसान जन्म और मृत्यु के दायरे के अंदर आ जाता है, तब वो समय के अंदर बंध जाता है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो जो काल है वो महादेव है और शिव क्या है? उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं। तो ये सब नई इंटरेस्टिंग चीजें। मानव ने शिव को कब जाना? जब काल ने उनके बेटे को बोला, या महादेव ने उनके बेटे को बोला कि तुम नीचे जाओ। कहाँ? मनुष्यों के बीच में। क्यों? उन्होंने कहा कि मनुष्य योनि में तुम जन्म लो और जन्म लेने के बाद तुम मनुष्यों को धर्म और आध्यात्म का ज्ञान दो। अच्छा। ये उनका डायरेक्टिव था, निर्देश था। और ये 10,000 साल पहले शिव प्रथम अवतरित हुए थे भूलोक में, मृत्यु लोक में। अच्छा। लेकिन पहली बार जो वो उतरे थे, वो एक स्टार गेट के अंदर से उतरे थे। स्टार गेट वो पोर्टल होता है जिसके अंदर आप डायमेंशनली ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा। तो हमारे साइंटिस्ट भी सब स्टार गेट्स ढूंढते हैं। उसका एक छोटा सा वंश होता है वर्म होल। ठीक है। तो वर्म होल बहुत छोटा है, स्टारगेट एक बहुत बड़ी चीज होता है। तो कैलाश पर्वत के ऊपर एक स्टारगेट है। अच्छा। इसीलिए वो उतरे कैलाश पर्वत में। अच्छा। और उन्होंने अपने शरीर, उन्होंने कहा मानव का शरीर नॉर्मली एक माँ के पेट से गुजरने के बाद होता है। उन्होंने कहा मैं माँ के पेट से नहीं गुजरूंगा, मैं स्वयं अपने शरीर की रचना करूंगा। इसीलिए उनका नाम पड़ा स्वयंभू। स्वयंभू। अच्छा। तो अब वो कहते हैं कि शिव साकार भी है, शिव निराकार भी है। निराकार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जब 11th डायमेंशन में था, तब वो हमारे 5 इंद्रियों के बाहर थे। तब हम उनको आकार में ला नहीं पाते थे, क्योंकि मैंने कहा वो शेप शिफ्टर है।
जो शेप शिफ्टर होते हैं उसको आप आकार में लाना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो मनुष्य योनि में आए अब वो हो गए आकार। तो ये निराकार आकार का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो सर एक बार ये बर्थ और डेथ का चक्र के बारे में भी आप कुछ बताना चाहोगे? अब तक बर्थ और डेथ जो होता था उसके बारे में बात करूं या अब जो होगा उसके बारे में बात करूं, क्योंकि ये दोनों में अब फर्क हो जाएगा। फर्क होगा, तो दोनों के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो? ओके, सिंप्लीफाइड में। मैंने आपको कहा कि हमारे अंदर ऊर्जा शरीर है, 11 ऊर्जा शरीर के हम समावेश है। ठीक है। जो हमारा सबसे नीचे का ऊर्जा शरीर है, जो सबसे स्थूल ऊर्जा शरीर है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। मैं अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परमात्मा के साथ मैं अंग्रेजी में बातें करता हूँ, काफ़ी चीज़ें मेरे पास अंग्रेजी शब्द में ही है। मतलब उनकी एक लैंग्वेज भी है परमात्मा की? उनकी नहीं है, मेरी लैंग्वेज है। मुझे हिंदी नहीं आता है उतना अच्छा। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आता है? मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में। अच्छा, ठीक है। तो अंदर मेरा जो सब कुछ चलता है वो मेरा अंग्रेजी में कोई इशू नहीं सर। आप तो इसीलिए वो एस्ट्रल बॉडी है। ठीक है, ठीक है। तो एस्ट्रल बॉडी जब हम एक्चुअली कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, यूट्यूब में दिखाता है एक शैडोई फिगर ऊपर उठ रहा है, तो लोगों को लगता है ये आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये है आपके ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर जा रहा है, तो आपकी ऊर्जा शरीर आपके अंदर से निकल रहा है। तो जब ईश्वर निकल जाता है ना, वो आप कैप्चर कर पाओगे कभी, और जब आत्मा तो वैसे भी होता नहीं है, लेकिन कभी आपके अंदर हो और निकले वो भी आप कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। जो क्लियरवॉयंट होते हैं, जो साइकिक होते हैं, उनको ये ऊर्जा शरीर दिख जाता है। उसके हिसाब से उन्होंने वो चीज़ों को यूट्यूब में बताया और उसका उन्होंने ग्राफिकली दिखाया भी है, डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि इस तरह से हमारा शरीर बाहर निकल रहा है। वो ऊर्जा शरीर है, वो ऊर्जा शरीर है। ठीक है। उसमें से जो सबसे नीचे का ऊर्जा शरीर है उसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी। और ये एस्ट्रल बॉडी को एक्चुअली आइडियली पितृलोक में जाना चाहिए, पितृलोक, लेकिन वो जा नहीं पाता, ज्यादातर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? सबसे पहले वो अटकता है मोह के अंदर। उनका मोह परिवार के लिए होता है, उनके घर के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, जमीन के लिए होता है, पैसे के लिए होता है। अलग अलग तरह का मोह के कारण ये शरीर अटक जाता है। दूसरा वो अटकता है द्वेष के लिए। द्वेष के लिए क्या होता है? किसी ने उसका मर्डर कर दिया है, किसी ने उसके साथ गलत किया, वो वापस रिवेंज नहीं ले पाया, किसी को वो लेसन सिखाना चाहता है, तो ये सब द्वेष के कारण वो अटक जाता है। तीसरा वो अटकता है जब उसके अंदर कोई आकांक्षा होता है, उसको खाने की बहुत इच्छा है, तो वो दूसरे शरीर के अंदर जाके खाना खाता है। ठीक है। उसको स्मोकिंग का इच्छा है, उसको अल्कोहल का इच्छा है, ड्रग्स के इच्छा है, सेक्स का इच्छा है। ये सब चीजें जो उसके पूरे नहीं हुए हैं, अब वो दूसरे शरीर के अंदर जाके अपनी इन वासनाओं को वो पूरा करता है। यहाँ पे भी वो अटक जाता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ कारण से ज्यादातर लोगों के ये एस्ट्रल बॉडी पहुंचता नहीं है पितृलोक में। पितृलोक, ठीक है। पितृलोक क्या है? ये एक एरिया है जहाँ पे उनको जाके रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि मान लीजिए कि आपका अगर 100 जन्म हुआ है, 100 बार आपने जन्म लिया, तो आपका 100 एस्ट्रल बॉडी पितृलोक में बैठा हुआ है। अच्छा। और जब आपका एनलाइटनमेंट आने का टाइम होगा, जब आपका आखिरी ह्यूमन इनकारनेशन का टाइम होगा, ये सब शरीर पितृलोक से आके आपके साथ इंटीग्रेट करेंगे, आपके बाकी ऊर्जा शरीर के साथ। एनलाइटनमेंट इन द सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी। अच्छा, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो तो कहते हैं कि लास्ट स्टेज होती है कि जब आप मोह माया बिल्कुल छोड़ देते हो। एग्जैक्टली, जब आपका वो स्टेज आएगा तब ये वापस आएंगे आप, क्योंकि आपका यहाँ कुछ रह नहीं सकता है। अच्छा। सो एवरीथिंग विल कम बैक। ये 100 जन्म में अगर ये 100th लाइफ है, तो 99 ऊर्जा ये एस्ट्रल बॉडी आके आपके साथ इंटीग्रेट करेंगे। कब करेंगी? जब आपका एनलाइटनमेंट का टाइम आएगा। तो एनलाइटनमेंट किसी भी जन्म में हो सकता है? कोई भी जन्म में हो सकता है। वो तो हमारे ऊपर है ना सर, मतलब हम कब लेना चाहते हैं एनलाइटनमेंट? आपके ऊपर नहीं है। क्यों सर? मैं लोगों को बोलता हूँ, जितने भी आज तक स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं, सब ने लोगों को धोखा दिया है। अच्छा, कैसे? जैसे आप गौतम बुद्धा को ले लो, आज के मास्टर्स को तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, 29 साल की उम्र में अर्धा चले गए, एनलाइटेंड हो गए। हाँ। एनलाइटेंड होने के बाद अब वो कहे कि मैं तुमको बताता हूँ कैसे तुम एनलाइटेंड हो सकते हो।
और उन्होंने पूरी मार्ग दे दी जिसको हम 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। 8 फोल्ड पाथ, बिल्कुल, बुद्धिज्म में। ठीक है। हाँ। मुश्किल ये था कि उसको ये नहीं पता था कि वो एनलाइटेंड हुआ उनके ध्यान के कारण नहीं, 8 फोल्ड पाथ के कारण नहीं, क्योंकि उसके कहानी में लिख दिया गया था कि तुम एनलाइटेंड होंगे इतने साल की उम्र में, और इसलिए तुम एनलाइटेंड हुए। और जितने भी लोग एनलाइटेंड हुए हैं, ये पहले से कहानी में लिख देता है सोल कि इस इंसान का इस तारीख में ये एनलाइटेंड होगा। कहीं कहीं कहानी में लिखता है बहुत हाथ पैर मार के होगा, और कहीं कहीं लिख देता है कुछ भी नहीं करेगा हो जाएगा। जैसे आज के तारीख में एक जो बहुत बड़ा गुरु है जिनका नाम एकार्ट टोले है। एकार्ट टोले कहते हैं कि वो एक इंसैनिटी में से गुजर रहा था, एक डिप्रेशन में से गुजर रहा था, एक मेंटल साइकोसिस, न्यूरोसिस, वो जितने भी ये सब नाम है उन चीज़ों से गुजर रहा था, और एक रात में फ्लिप यानी एनलाइटेंड हो गया। तो फिर उसने किताब लिख डाली, पावर ऑफ नाउ, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन वो कौन सा ये सब प्रैक्टिस कर रहा था? वो तो पागलपन के दौरे से गुजर रहा था। तो मतलब वो ऑलरेडी लिखा होता है, क्योंकि उसके कहानी में लिखा था कि तुम बगैर कुछ किए एनलाइटेंड हो जाओगे। अच्छा, ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया सर बेसिकली लाइक बर्थ और डेथ के बारे में कि तो इसलिए आपने पूछा था कि मैं तय नहीं कर सकता हूँ कि मैं कब एनलाइटेंड होऊंगा, आप तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सर आपने पृथ्वीलोक की बात करी, तो ये कौन सा लोक है? हमने तो आज तक सिर्फ 2 ही लोक सुने, स्वर्गलोक और नरकलोक। और दोनों नहीं है, दोनों है ही नहीं, वो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो ये हम आज तक सुनते आ रहे हैं ये बिल्कुल मतलब ये एग्जिस्टेंस करती ही नहीं है चीजें। तो सर ने ये बहुत बड़ी चीजें बोली हैं कि जो ट्रेडिशनल चीजें, जो सोसाइटल नॉर्म्स के अंडर हम कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें है ही नहीं। आप जाते हो जिसको आप स्वर्गलोक कहते हो, वो दरअसल 5th डायमेंशन होता है। कोई लोग 4th डायमेंशन में भी स्वर्गलोक को देख लेते हैं। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस जिनके होते हैं, ये लोग जब जाते हैं बॉडी में से निकल के, उनका एस्ट्रल बॉडी जब ये 4th डायमेंशन में जाता है, तो वो पाता है कि इट्स ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एकदम कितना सुंदर, उसके अंदर रोशनी है, वहाँ पे ब्यूटीफुल चीजें, अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपीरियंस में से गुजरते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस कॉमन है, कोई भी शरीर वापस अपने फिजिकल बॉडी के अंदर वापस नहीं आना चाहता है। हर कोई कहता है मुझे धकेल के वापस भेज दिया गया, हम आना नहीं चाहते थे। उनको लगता है यही स्वर्ग है, और ये 4th डायमेंशन है। मतलब आप थोड़ा डायमेंशन के बारे में बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? कई सारे, हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं। वो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट सब ये नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये उसको आप प्लांट वर्ल्ड ले लो, एनिमल वर्ल्ड ले लो, उसके नीचे के वर्ल्ड रॉक वर्ल्ड ले लो। तो सर आपने ना मतलब थोड़ी देर पहले ना पाताल लोक के बारे में बोला था, वो अलग है, ये डायमेंशंस है और वो वर्ल्ड है। तो दोनों में क्या फर्क है? ऊपर के 7 वर्ल्ड हैं जो देवताओं के हैं, नीचे के 7 वर्ल्ड है जो असुर के हैं। अच्छा, ये एग्जिस्टेंस में है, ये चीज एग्जिस्टेंस में है। तो थोड़ा सा बताओगे कि ये मतलब इसमें थोड़ा सा ये आप गूगल करो, गूगल के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। अच्छा, 14 वर्ल्ड्स का इंफॉर्मेशन गूगल कर लो, बहुत मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये तो सर ने बता दिया कि क्या एग्जिस्टेंस में है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सर आगे बढ़ते हैं। तो सर एक ज्योति निरंजन का आपने जिक्र किया था किसी पॉडकास्ट में शायद, ठीक है, और इसका जो जिक्र है वो सिर्फ कबीर पंथ में है और राधा स्वामी सेक्ट में भी है, बट इसके बारे में हिंदू के किसी भी स्क्रिप्चर में कुछ लिखा नहीं हुआ। ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर जो हम बात करें ज्योति निरंजन, ये क्या कुछ नए सेक्ट में ही लिखा हुआ है? जी देखिए, भगवान ने कभी भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की है। पहली बार इन चीज़ों के बारे में बात कबीर ने किया था। बिल्कुल, ठीक है, करीबन 600 साल पहले। कबीर ने परमात्मा के बारे में बताया, कबीर ने भगवान के बारे में बताया, कबीर ने वो कहानी के बारे में बताया जो कहानी मैंने मेरी किताब में भी लिखा हुआ है। ये कहानी दरअसल सबसे पहली बार कबीर लेके आए, उसके बाद राधा स्वामी वालों ने उसको लिया है, निरंकार वालों ने उनको लिया है, और भी कई सेक्ट ने जो कबीर पंथी के साथ जुड़े हुए हैं या वहाँ से निकले हुए हैं, ये सब ने उनको लिया हुआ है। और
उनको उनके पास क्यों आया? क्योंकि कबीर पहली बार आया था इन आत्माओं को छुड़ाने के लिए। अच्छा। कबीर को लगा था मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन ज्ञान कुछ दे के गया, इंफॉर्मेशन दे के गया, लेकिन वो खुद फेल हो गया। इसीलिए ये प्लान बी है जो मेरा प्लान है। अच्छा। तो ये मानव का जो प्लान उसी टाइम फाइनल हो गया था जब, क्योंकि मैं मानव योनि में उसी टाइम आया 600 साल पहले जब कबीर यहाँ थे। आप भी? जी, 600 साल मेरा पहले थे। पहला जो मनुष्य योनि में जन्म हुआ वो कबीर के टाइम में ही हुआ। तो आपको कैसे पता चला? परमात्मा ने बताया। और मेरा जो आत्मा है वो 2000 साल पहले उनके घर से निकला। परमात्मा ने उनके शरीर से मुझे बनाया। बनाने के बाद यानी इस आत्मा को जिसने ये शरीर को रचा, उस आत्मा को फिर उन्होंने कहा कि तुम जाके मनुष्य योनि का जन्म देना। लेकिन उसके पहले वो काफ़ी 1400 साल तक अलग अलग स्टार सिस्टम्स में से गुजरने के बाद वो 600 साल पहले पहली बार पृथ्वी में आया और पहला मनुष्य योनि को उन्होंने बनाया। अच्छा। तो अगर कबीर का वो फेल जाता, अगर वो सक्सेसफुल होता तो परमात्मा आज नहीं आते और मेरे को कांटेक्ट नहीं करते। तो सर जब ये इतना बड़ा ही सत्य है जो आप ये बोल रहे हो, तो ये हमारे धर्मों में क्यों नहीं लिखा हुआ फिर? कौन लिखेगा? भगवान थोड़ी लिखेंगे ये सब चीज़ें, और आपके पास भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो भगवान का ही तो हमें मनुष्य को मार्गदर्शन दिखाने का सबसे वही तो दिखाते हैं हमें मार्गदर्शन। ना वो आपको वो मार्गदर्शन क्या दिखाता है आपको बोलता हूँ। जब उनको पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं उनके घर में, तब वो उनका टेंशन बढ़ गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला अब ये आके मनुष्यों के पास आएंगे तो मुझे मनुष्य को रोकना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या प्लान बनाया? सबसे बड़ा पहला प्लान था उनका कि मनुष्य को महत्वाकांक्षा के अंदर भर दो। अच्छा। इतनी महत्वाकांक्षा दे दो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए करता रहे। ठीक है। दूसरा ये पहला उन्होंने बांध दिया। इस मनुष्य के पास अगर परमात्मा आएंगे तो मनुष्य बोलेगा ये मेरा वांटिंग लिस्ट है, आप इसको पूरा करो। परमात्मा बोलेंगे मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, तो वो बोलेंगे फिर आपकी हमारी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह ये ग्रुप परमात्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। पर सर जिस तरह से आप जो ये चीजें बोल रहे हो ना, जो आप ये कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्या है, लाइक आपको नहीं लगता ये आप थोड़ा सा अलग घुमा के चीजें बात उसी चीज पर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ना? क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी तो मतलब ये है कि आई एम डन विद दिस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, एनलाइटनमेंट क्या होता है, वो सुनने की इच्छा है तो मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। तो पहला उन्होंने बांधा महत्वाकांक्षा के अंदर इंसान को। ठीक है। दूसरा उन्होंने बांधा कि उन्होंने धर्म दिया, क्योंकि तब तक ये आ गया था, शिव आ गया था। और धर्म के अंदर उन्होंने कहा कि तुम्हारा भगवान मंदिर में है और तुम्हें उसका पूजा करना चाहिए। और उन्होंने सब धर्म ग्रंथ दे दिए अलग अलग मनुष्यों को। ठीक है। अब अगर कोई परमात्मा जब आएंगे और वो कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं, तो वो बोलेंगे हमारी क्योंकि उन्होंने तब तक दो शब्द को कॉपीराइट कर लिया था, एक गॉड और एक परमात्मा, क्योंकि ये दो शब्द परमात्मा इस्तेमाल करने वाले थे। अच्छा। और उन्होंने दोनों को अपने ऊपर चिपका दिया, मैं ही गॉड हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। तो अब परमात्मा आएंगे तो लोग कहेंगे कि आप परमात्मा कैसे हो सकते हो अलग, जिनको हम जानते हैं उससे। तो लोग उनको स्वीकार नहीं करेंगे। लोग उनको मंदिर में नहीं पाएंगे, मस्जिद में नहीं पाएंगे, गिरजाघर में नहीं पाएंगे, तो स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरा ग्रुप जो रिलीजियस ग्रुप है वो भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और एक तीसरा ग्रुप उन्होंने बनाया, और तीसरा ग्रुप का उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है। अच्छा। अब इस ग्रुप के पास जब परमात्मा जाएंगे तो वो ग्रुप यही बोलेगा कि हमारा भगवान तो हमारे अंदर है, आप हमारे बाहर हो, तो इसीलिए आप कोई काम के नहीं हो। इस तरह उन्होंने इंसान को 3 स्ट्रक्चर में बांध दिया। अच्छा। और परमात्मा ये तीनों स्ट्रक्चर को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि अपना इस पावर तो वो इस्तेमाल करने वाले हैं नहीं। ठीक है। कि वेदांता में ना एक चीज लिखी हुई है कि अहम ब्रह्मास्मि,
कि मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ, और आप भी ये बोल रहे हो कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। और आप भी ये बोल रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ और भगवान हूँ। ठीक है, तो आपको नहीं भगवान नहीं, मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, तो आपको ये नहीं लगता कि ये भी एक वेदांत का नया स्वरूप ले रहा है? नहीं, देखिए वेदांत को जानने के लिए लोगों ने वेदांत को समझा नहीं है, क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल चीज मिस हो गया। अच्छा, क्या था वो? और वो जो फंडामेंटल चीज मिस हो गया, उन्होंने कभी भी 11 ऊर्जा शरीर के बारे में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि भगवान रिवील नहीं करना चाहते थे ये 11 ऊर्जा शरीर। भगवान ये नहीं कहना चाहते थे कि ये मैंने नहीं दिया तुम्हें, ये परमात्मा ने तुम्हें दिया है। और जैसे ही वो कहेंगे ये परमात्मा ने तुम्हें दिया है, मतलब फिर वो ये भी कह रहा है मेरे अलावा भी कोई और है। अच्छा, अब वो कभी भी मनुष्य को पता नहीं लगने देना चाहते थे। पर सर जैसे आप बोलते हो परमात्मा का ही तो बेटा है ना भगवान। भले बेटा हो, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके बाप के बारे में कोई जाने। तो फिर सर मनुष्य और भगवान में फिर क्या फर्क रहेगा जब उसके अंदर भी यही चीजें हैं? भगवान के अंदर पूरा छल और कपट भरा हुआ है, वो मैंने तो पहले ही कहा। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ ना उसके अंदर प्यार है, ना उसके अंदर करुणा है, ना उसके अंदर कोई अंग्रेजी में हम कहते हैं लव, कंपैशन, केयरिंग, प्रोटेक्शन, फॉरगिविंग, ग्रेटिट्यूड, ये सब जितने भी नहीं, ग्रेटिट्यूड तो हमें बोलता है तुम करो, उसके अंदर वो नहीं करता। ये जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं हमारे किताबों के अंदर, इसमें से कुछ उसके अंदर नहीं है। सब उल्टा कर दो, वो सब भरा हुआ है। अच्छा, तो सर फिर भी हम जब कभी भी संकट में आते हैं या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तब हम अपने आप को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो भगवान से ही करते हैं क्योंकि और तो कोई था ही नहीं ना। अच्छा, परमात्मा कहाँ थे अब तक? ठीक है, आखिर में तो वही थे। तो आपका कहने का सेंस ये है कि जो भगवान है जो मनुष्य, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं वही आप कह रहे हो भगवान के अंदर है। एग्जैक्टली, क्योंकि मनुष्य में और फिर भगवान में फर्क ही नहीं रह जाएगा। कोई फर्क नहीं है फिर तो, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो कि परमात्मा हमें कुछ दे नहीं सकता। नहीं, देंगे नहीं। ठीक है, परमात्मा कहते हैं ना मैं अपनी कोई पावर यूज करूंगा, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आना आओ, नहीं आना मत आओ जी। ठीक है, भगवान ये कहता है कि भगवान जैसा आपने चरित्र बताया भगवान का, ठीक है, वो कहते हैं मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और जैसा आपने बताया कि वो मनुष्य की तरह ही सोचते हैं। ठीक है, जो भी आपने चीजें अभी हमारे ऑडियंस के सामने बताई, तो इसका मतलब तो ये सर ये है कि ये भ्रम भी तो हो सकता है। वो भ्रम के अंदर ही तो मनुष्य को रखा है उसने। अच्छा, कि हम भ्रम जाल में फंसे हुए हैं पूरा, उसी को तो माया जाल कहते हैं। तो इससे निकला कैसे जाएगा? नहीं निकल सकते। मैं नहीं निकला हूँ तो आप कैसे निकलोगे? पर सर आप ये तो ये कहते हो कि मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन मानव तो नहीं निकला है ना। तो फिर परमात्मा और तो फिर फर्क ही क्या रह गया? फिर फर्क ये रह गया है कि परमात्मा ने अपनी शक्ति नहीं दिया इस मानव को, वो देता तो फिर वो निकल जाता। पर जैसा कि आपने बोला परमात्मा तो देगा ही नहीं, फिर वो देगा नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये मानव भी नहीं निकल पाया माया जाल से, तो आप कैसे निकलोगे? हाँ, तो सर वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और आपसे समझना भी चाह रहा हूँ कि परमात्मा का तो रूप ही एक ऐसा है जो ना तो कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, ना वो किसी को कुछ दे सकता है। देगा नहीं। हाँ, मतलब दे सकता है, देगा नहीं, क्योंकि वो अपनी पावर यूज नहीं करना चाहता। आप ये कह रहे हो कि मैं मनुष्य शरीर में परमात्मा हूँ, पर नीड्स तो आपकी भी है ना सर? है ना, मनुष्य की पूरी नीड्स है। हाँ। और मैं उतना ही नकारात्मक हूँ जितना आप या और कोई है। हाँ, तो फिर सर आपको परमात्मा कैसे माने फिर? हमने कहाँ कहा कि आप मानो? तो आप बोल तो रहे हो सर मैं हूँ। बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि परमात्मा बोल रहे हैं बोलो, तो मैं बोलता हूँ। तो ऐसे तो सर मैं भी कह सकता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो वही ना, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो। तो सर आप इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि आपके अंदर डर होगा कि दूसरे लोग आपको पागल बोलेंगे, दूसरे लोग आपको कहेंगे ये सरफिरा है, ये है, वो है। तो हर वो लेवल जो मेरे ऊपर लग रहा है आज, वो तो आप कबूल नहीं करोगे ना। ठीक है, तो ठीक है, तो सर आपको मैंने स्टार्टिंग में भी यही पूछा था और अभी भी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ये आपको डिल्यूजन नहीं लगता? डिल्यूजन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं 5 इंद्रियों के परे जा पाता हूँ। डिल्यूजन तो तब लगता है जब मैं 5 इंद्रियों के अंदर बंधा होता। तो सर कहते हैं कि 5 इंद्रियों के आपको परे जाना तो आपको मेडिटेशन और योगा करनी पड़ेगी, तो इसमें कोशिश सच्चाई तो कर रहे हैं वो लोग। सच्चाई है इसमें?
है, सच्चाई है। इसको करने से हम उस इसीलिए लेवल तो तक मैं जा आपको सकते कह हैं। रहा हूँ कि आप मेरे को उसके बारे में बात करने दीजिए जिसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ तो सर आप करो अभी। हाँ तो आज अभी सर से हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एनलाइटमेंट के बारे में। जी। थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आजकल हर इंसान ढूंढ रहा है कि कैसे मैं इस माया जाल से निकलूं, जो इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता। ये आज की प्रेजेंट जनरेशन की ये थिंकिंग हो चुकी है। ठीक है, तो कैसे इसको पा सकते हैं, क्या ये है, और जो हमें बताया गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, जो हमने पढ़ा है, 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म के बारे में भी, जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है। मैंने आज तक ये जो मेरा जो पर्सनल थिंकिंग ये है कि जब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही मिल चुका है तो मैं किसी को रास्ता क्यों दिखाऊं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तो मतलब ही है कि मैं अपने आप में अब चीज़ों से, दुनिया से अलग हो चुका हूँ। बट बुद्धिज्म जैनिज्म में क्या है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए कि मेरा ये प्रचार करो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तो मतलब ही ये हो गया ना कि मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहा, ना मेरी मोह है ना मेरी माया है, मैं इस दुनिया से अलग हो चुका हूं। उसी को तो सर कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं सही हूं या गलत? नहीं, अभी और भी है। और भी है तो आप बताइए सर। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ऊर्जा शरीर जो परमात्मा ने दिए, मैंने पहला ऊर्जा शरीर की बात किया था। ये पहला ऊर्जा शरीर, क्योंकि मैं ये 2 स्टेज में बता रहा हूँ। एक, आप एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं जा रहे, आप एक आम इंसान है जिसका बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है। ठीक है। उस केस में क्या होता है, और जब एनलाइटनमेंट की तरफ आपका हुआ तो क्या होगा, दोनों मैं बता रहा हूँ। तो पहले नॉर्मल वाला मैं बोल देता हूँ। आपका एस्ट्रल एनर्जी बॉडी पितृलोक में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वो अटक जाता है। उसके ऊपर होता है आपका मेंटल बॉडी, मेंटल एनर्जी बॉडी। अच्छा। ये मेंटल एनर्जी बॉडी आपका कर्म का जो बैगेज है पूरा, ये लेके अगले इनकारनेशन में आ जाता है, और इस बैगेज के ऊपर से आपके आत्मा वो कहानी बनाता है जो उस लाइफ टाइम के लिए है, उसके दायरे के अंदर। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ्स इतने इम्पोर्टेंट है, यानी उसकी एक योगदान है हमारे आज के जीवन के अंदर। उसके ऊपर आप, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके ऊपर होता है ईथरिक एनर्जी बॉडी। अच्छा। ईथरिक एनर्जी बॉडी का काम क्या है? ईथरिक एनर्जी बॉडी का काम है कि आपके अंदर जितने भी मैल तैयार हुआ है, मैल मतलब नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये जितने भी तैयार हुआ है ये इकट्ठा होता है ईथरिक बॉडी के अंदर। ठीक है। और ये ईथरिक बॉडी मरने के बाद ईश्वर इसको ले जाता है काल के पास, यानी भगवान के पास, उनको खाने के लिए, क्योंकि परमात्मा का उनके ऊपर श्राप है कि तुम्हें मनुष्य का मैल खाना पड़ेगा। अच्छा। हर दिन। और इसीलिए उसने गीता में ये दिखाया है 11वां अध्याय में कि वो बता रहे हैं कि किस तरह सब मनुष्य उनके मुंह के अंदर जा रहा है। वो फिजिकल बॉडी नहीं जा रहा है, वो जा रहा है ईथरिक बॉडी, ईथरिक बॉडी जिसके अंदर पूरा मैल भरा हुआ है, और इसको वो खा रहा है क्योंकि ये उनका खाना है। और इसलिए काल के लिए बहुत जरूरी है कि वो इंसान को कंटिन्यूअसली दुख और दर्द में रखे। अच्छा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप खुश रहो, आप शांत रहो, आपको कोई तकलीफ ना हो, नहीं, उल्टा। तो ये हुआ सेकंड एनर्जी बॉडी, अरे थर्ड एनर्जी बॉडी। थर्ड एनर्जी बॉडी, हाँ। इसके ऊपर आम इंसान के एनर्जी बॉडीज का कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो जब आपका अगला जन्म होता है, आपको एक नया एस्ट्रल एनर्जी बॉडी दिया जाता है, क्योंकि पुराना वाला पितृलोक में चला गया है, और आपको एक नया इथरिक एनर्जी बॉडी दिया जाता है, क्योंकि उसको तो काल ने खा लिया है। ये हुआ एक तरफ का सफर। ठीक है। लेकिन अभी जब आपने, या आपके जैसे सैकड़ों लोगों ने मेरा जब चेहरा एक नजर देख लिया, एक पल के लिए देख लिया, नकारात्मकता में हो या सकारात्मकता में हो, अब क्या होगा? अब आपके मृत्यु के बाद कहीं कोई पितृलोक नहीं है। आपके पितृलोक में जितने भी एस्ट्रल बॉडी पड़े हैं, सब आ जाएंगे आपके पास इंटीग्रेट होने के लिए। और उसके बाद आपका ये 11 ऊर्जा शरीर परमात्मा के घर चला जाएगा, आपकी आत्मा परमात्मा के घर चला जाएगा, आपका ईश्वर ब्राह्मण में चला जाएगा, यानी काल के पास चला जाएगा, आपका फिजिकल बॉडी दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, और आपका मेंटल बॉडी और आपका कैरेक्टर और आपका माइंड,
ये दोनों विलीन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक साइड का सफर। बिल्कुल। अब आ जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। ठीक। स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर कुछ और होता है। अच्छा। वहां पे क्या होता है, जब आपका एस्ट्रल एनर्जी बॉडी एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, उस वक्त आपके अंदर एक परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है कि आप दृष्टा बन जाते हो। अच्छा। ठीक है। अब हमारे वेदों के अंदर या उपनिषद के अंदर ये लिखा गया है कि आप 4 अवस्था में रहते हो। कौन से 4 अवस्था में रहते हो? आप जागृत अवस्था में रहते हो, जो इस वक्त हम में आप अंग्रेजी में हम बोले तो वेकिंग स्टेट, दूसरा है ड्रीम स्टेट यानी जब आप स्वप्न देखते हो, तीसरा है डीप स्लीप स्टेट जहां पे कोई स्वप्न नहीं है। तो वेकिंग स्टेट के अंदर आपको अपने अस्तित्व का एहसास है, ड्रीम स्टेट में भी आपके अपने अस्तित्व का एहसास है, डीप स्लीप स्टेट में आपको अपने अस्तित्व का एहसास नहीं है। फिर भी जब आप उठते हो आप कहते हो मैं बहुत गहरी नींद में अच्छी तरह सोया। ये कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि कोई इन तीनों को देख रहा है और वो जो इन तीनों को देख रहा है उसको कहा जाता है तुर्य। तुर्य का मतलब होता है फोर्थ, यानी वो जो ये 3 नहीं है। और तुर्य का काम होता है सिर्फ देखना। वो सिर्फ देखता रहता है जो सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि कोई देखने वाला है इसीलिए आप कह सकते हो बहुत अच्छा सोया आज मैं। अच्छा। हालांकि उस वक्त आपको होश नहीं था। बिल्कुल। ड्रीम वर्ल्ड में फिर भी होश है, कुछ हो रहा है। तो ये जो तुर्य की बात कर रहे हैं ये एक्टिवेट हो जाता है आपका फर्स्ट बॉडी जब एक्टिवेट होता है, यानी एस्ट्रल बॉडी जब एक्टिवेट होता है। अब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, दृष्टा बन जाते हो। अब आपकी जितनी भी वांटिंग है सब गिर जाती है। आपकी जितनी भी थॉट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वांटिंग नहीं है तो थॉट्स भी नहीं है। आप अब सिर्फ देख रहे हो। आप संसार को देख रहे हो लेकिन लिपट नहीं रहे हो। बिल्कुल। आप संसार को फिक्स नहीं कर रहे हो, मतलब उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप चुपचाप देखे जा रहे हो और आपको जितना कर्म करने का वो करते जा रहे हो। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेज। ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अच्छा। अब ये सेल्फ कैसे आ गया? सेल्फ कई लोग सोचते हैं इज इक्वल टू सोल। नहीं, सेल्फ इज इक्वल टू ईश्वर, स्पिरिट। सेल्फ इज इक्वल टू स्पिरिट, सेल्फ इज इक्वल टू ईश्वर। ओके। अब ईश्वर बीच में कहाँ आया? इसलिए आया क्योंकि सोल ने पहले ही लिख दिया था आपका क्या क्या होगा इस जन्म में। तो उसने लिख दिया कि जब आपका ये मान लीजिए 29 इयर्स के उम्र में आपका पहला बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये ईश्वर का काम है करना कि आपका वो बॉडी एक्टिवेट करे। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ ने उसको एक्चुअलाइज किया, किसको? फर्स्ट एनर्जी बॉडी को। ठीक है। कैसे एक्चुअलाइज किया? बाय एक्टिवेटिंग इट। वो निर्जीव पड़ा था, उसको सक्रिय किया। ये फर्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेकंड लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जब आपका मेंटल एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। जब ये वाला बॉडी आपका सक्रिय हो जाता है उस वक्त आप आनंद से भर जाते हो। अच्छा। यानी आप ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हो और वो इतना इंटेंस होता है कि आप उसके अंदर डूब जाते हो और आपके अंदर से थोड़ी भी इच्छा नहीं होती है कि आप उसमें से बाहर आओ। अच्छा। तो ये है सेकंड लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इसको हम कहते हैं समाधि। समाधि। ठीक है। जब आपका समाधि लगता है तब संसार भी आपका गिर जाता है। अब आपको संसार को देखने में भी कोई रुचि नहीं। तो ये होता है जब आपका दूसरा शरीर सक्रिय होता है। अच्छा। अब आपने 5 कोश के बारे में पढ़ा है। पहला हमारा अन्नमय कोश, लास्ट में आनंदमय कोश, बीच में जितने भी है विज्ञानमय, मनोमय, ये जो भी है, ये दरअसल ये 2 शरीर के बारे में बात कर रहा है। अच्छा। और वो कह रहा है कि जब आपके ये कोश सक्रिय हो जाते हैं तब आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इस तरह
और 2 लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, और बाद में लास्ट में जाके आपका सोल रियलाइजेशन होता है। ठीक है, तो सर ने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें हमें बताई हैं। और सर अभी पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले आप मेरी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगी? आपके ऑडियंस को मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि मैंने आपको परमात्मा के बारे में बोला, मैंने आपको भगवान के बारे में बोला। ठीक है। मैंने ये भी कहा ना परमात्मा आपके हितैषी है ना भगवान आपके हितैषी है। ठीक है। मैंने ये भी कहा ना भगवान को आपके लिए कुछ पड़ी है ना परमात्मा को आपके लिए कुछ पड़ी है। चौथा, मैंने ये भी कहा कि भगवान का मकसद एक ही है, आपको दुख और दर्द देना। उनका मकसद कभी भी ये नहीं है कि आपको खुशहाल रखना। बिल्कुल। 5वां चीज मैंने ये कहा कि आप कभी भी एनलाइटेंड या सेल्फ एक्चुअलाइज्ड या निर्वाण या जो भी ये सब शब्द होता है, ये आप खुद मेहनत करके पा नहीं सकते, किसी की कृपा से पा नहीं सकते। वो आपके जन्म के पहले कहानी में होना चाहिए, तो ही ये बात घटती है। बिल्कुल। तो वहां पे आके आपका स्पिरिचुअल जर्नी कोई काम का नहीं होता है। उसके बाद मैंने कहा कहीं पे कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं पे कोई नरक नहीं है। उसका मतलब ये हुआ मरने के बाद आप जीते जी कुछ भी कर लो, आप कहीं जाओगे नहीं। और उसके बाद मैंने ये कहा कि इसके बावजूद कि परमात्मा को आपके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इस मानव के कारण जो हमारे बीच में एक डील हुआ था कि मैं आपका काम करूंगा, उसके बदले में आप मानव के लिए कुछ करना, तो उसके दायरे के अंदर परमात्मा कुछ मानव को देने को राजी है। अगर आप चाहो तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए स्वरूप के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है। 1 महीना आप बात करके देख लो, फर्क लगे तो बढ़िया है, ना फर्क लगे तो वैसे भी आपने क्या गंवाया है। बिल्कुल, यही हमारा मैसेज। ठीक है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी ऑडियंस को काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें बताई, और शायद ऐसी रियलिटी जिसने जेन्युइनली मुझे ये कर दिया कि मुझे इस पर सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये पावर पैक्ड शो? जैसा कि प्रदीप सर ने ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है, शायद आज आपका दिमाग खुल जाए। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ ऐसे विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम प्रदीप सर से उन चीज़ों पे बात कर सकें। और ये पॉडकास्ट अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। और जैसा कि सर ने बताया, ये बुक है सर की, मैसेज फ्रॉम गॉड। तो आप ट्राई कर सकते हो 30 दिन के लिए। अगर आपको लगे कि हाँ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो फिर आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।